25 साल से इप्टा जो संस्था है इन बच्चों के अंदर रंग और संस्कार भर रहा है और कला भर रहा है। जिससे मुझे नहीं पता था, जब मैं आया उसके पहले मुझे नहीं पता था कि मैं इतना भी क्रिएटिव सोच सकता हूँ। एक कलाकार के कला को पहचानना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। की जो जनरेशन है वो रील्स और शॉर्ट्स में इतना ज़्यादा घुस चुकी है कि उनका अटेंशन स्पैन ख़त्म हो चुका है। क्या सीखने मैं अगर बोलूं कि 2-4 शब्द में कुछ ऐसा बताइए जो यहाँ से आप सीख पा रहे हैं। मेरे को यहाँ पे 7 से 8 साल हो गए और मैं 3 साल से यहाँ पे परमानेंटली जुड़ी हुई हूँ इप्टा से। क्यों लगा कि इसमें ही आके टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसमें टाइम देना चाहिए? और भी तो बहुत सारे ऑप्शन है, बैडमिंटन है, ये है, वो है। मेरे नाना जब मर गए थे तब मेरी मम्मी से वादा किया था जब तेरा बेटा होगा तब उसको शिविर में भेजना। इस ज़माने में जो बच्चों का दौर है उस दौर को सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जकड़ रखा है। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया की उनको आदत है और उस मोबाइल के अंदर उनकी एक अपनी दुनिया बन चुकी है। उस दुनिया से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इन सब से ऊपर आकर अपने अंदर की प्रतिभाओं को समझ रहे हैं, अपनी अंदर की प्रतिभाओं को, अपने अंदर की कला को पहचान दे रहे हैं, उसको निखार रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त मैं सेक्टर 1 के नेहरू कल्चर हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक संस्था है इप्टा नाम की, जिसने 20 दिन के लिए रंग शिविर लगाया हुआ है, बाल नाट्य रंग शिविर। इस शिविर में यहाँ के स्थानीय बच्चे और युवा भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने अंदर की प्रतिभाओं को जगा रहे हैं, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निखार रहे हैं। सोशल मीडिया तमाम जैसी चीज़ों से दूर होकर अपने अंदर कला और साहित्य की पहचान दे रहे हैं। तो हम भी पहुँच गए हैं उन बच्चों से बातचीत करने। 25 साल से इप्टा जो संस्था है इन बच्चों के अंदर रंग और संस्कार भर रहा है और कला भर रहा है। तो आइए उन बच्चों के साथ मिलते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि नाटक बहुत अच्छा किया जाता है, वो नाटक भी आपको दिखाएंगे। संगीत बहुत अच्छा सिखाया जाता है, वो संगीत भी आपको सुनाएंगे। तमाम सारी चीज़ें करेंगे। आइए चलते हैं, बने रहिए वीडियो में। बादल पानी बरसाए, चारों मोती करिया बादल पानी बरसाए। झमझमाझम झमझमाझम पानी गिरे बिजली चमचमाए, झमझमाझम पानी गिरे बिजली चमचमाए। कुछ खाने का प्रबंध किया जाए। दरबारियों शाही रसगुल्ले और बालूशाही लेकर आओ मेरे लिए। किसी व्यंग्यकार ने कहा है कि चित्र बनाना आसान है पर कलाकृति नहीं। कला क्या है, साहित्य क्या है आपने देखा होगा, नाट्य क्या है वो भी आपने देखा होगा। इस बीच जब बच्चे सोशल मीडिया के ज़माने में बिज़ी हैं, अपने आप को एक ऐसे ढांचे में वो डाल रहे हैं जहां पर उनकी परछाई दिख रही है, बस उनका वास्तविक चेहरा नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ कलाकार हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कला को सीख रहे हैं, थिएटर सीख रहे हैं, प्ले करना सीख रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। और अपने वीडियो में भी देखा होगा स्टार्टिंग में कि जो बच्चे संगीत सीख रहे हैं और जो कला सीख रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी। और ये क्यों आ रहे हैं और क्यों इन्हें लगा कि इस बार की गर्मी छुट्टी में
हमारा ये सब करके दिन गुजरे, हम इससे क्या सीख सकेंगे? तो अभी जो आप प्ले हो रहा था उस बीच में एक चित्रकार है मेरे साथ, और एक चित्रकार से बात करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा भी कि एक कलाकार के कला को पहचानना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ साहू है जी। बताइए क्या एक्सपीरियंस हो, और इस बार पहली बार आप इस बार इप्टा आके थिएटर कर रहे हैं कि इससे पहले भी आप आ चुके नहीं, इससे पहले भी आ चुका हूँ। ये मेरा 5वां शिविर है जी। और इप्टा में आने का जो डिसीजन था मेरा खुद का था, क्योंकि मुझे कला, आर्ट और ये सारी चीज़ों को सीखना था। तो मुझे पता चला इप्टा के बारे में, तो मैं यहाँ पे आया। और जब मैं पहली बार जब शिविर में आया था, तब यहाँ के जो माहौल आपने अभी देखा ही, जिस तरीके से यहाँ का माहौल अब आपको इतने जल्दी अपना बना लेता है कि आप यहाँ से इस जगह को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। तो उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, जो कि मुझे पर्सनल लेवल पे इमोशनली फिर और बहुत सारी चीज़ें ये मुझे सिखा रहा है। तो एक तरीके से अगर एक बच्चे को देखें या फिर किसी के लिए भी अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की कोई जगह अगर होगी तो वो इप्टा है। जी, ठीक। सिंहासन में बैठे राजा जी से भी बातचीत करेंगे। महाराज बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। मुझे यहाँ पे लगातार पिछले 9 से 10 साल हो रहे हैं आते हुए जी। रफली 9 से 10 साल हो रहे हैं आते हुए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे स्कूल में हम कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे उतने रूल कानून के साथ नहीं चलना पड़ता है। पहले शिविर में ये लगता था कि यहाँ पे ये नहीं कर सकते, इधर नहीं बैठ सकते, उधर नहीं बैठ सकते, पर लेकिन ये नहीं, यहाँ पे एकदम फ्री होकर रहते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, यहाँ पे कोई जज नहीं करता है कि कुछ भी हो। हमारे घर में नाटक कर रहे हैं और यहाँ नाटक कर रहे हैं, क्या फ़र्क है? नाटक तो दोनों ही जगह होता है, पर लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में तो मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, घर के नाटक से भले कुछ सीखने ना मिले, मगर यहाँ के नाटक से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। भले हमको कुछ कम सीखने मिले यहाँ से, पर लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस है 20 दिन का, तो साल भर में जो 20 दिन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अंदर खुद को यहाँ के लिए कितना मतलब बदलते हुए देख रहे हैं? क्या बदलाव आया है नाटक करते हुए? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम नाटक तो कर रहे होते हैं, पर वो हमारे असल ज़िंदगी में घुस जाता है। वो चीज़ बोल रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे कई घर घुसे हो, बोले लाइए मेरे लिए पानी, ऐसा करके कुछ नहीं, वो तो नहीं किया। नहीं, वो जब शुरुआत में जाते थे ना, तो मम्मी बहुत डांटती थी। मैं घुस जाता था ऐसे करके कि क्या यार, ऐसे कौन ट्रीट करता है, इतने बड़े कलाकार को ऐसे कौन ट्रीट करता है। अच्छा। तब तो छोटे थे, तब तो लगता था ऐसा, पर लेकिन अब नहीं होता है। अब तो इसको ही पता है, उनको ही पता है कि जाता है 20 दिन के लिए, आ जाता है, पर लेकिन उनको भी यही दिखता है कि आखिरी दिन में जो भी करता है ना परफॉर्मेंस के टाइम में, वो ठीक करता है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं उस चीज़ में। और भी यहाँ पर आप भी सीनियर है शायद यहाँ से? हाँ। तो अपना बताइए कि इप्टा आपको क्या दे रहा है और आप इप्टा से क्या ले पा रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 7 से 8 साल हो गए और मैं 3 साल से यहाँ पे परमानेंटली जुड़ी हुई हूँ इप्टा से। और आई थिंक जो इप्टा का सबसे बेस्ट पार्ट है वो शिविर है, क्योंकि इन 20 दिनों में हम लोग बच्चों से कुछ सीखते हैं, बच्चे कुछ हमको सिखा कर जाते हैं। और यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे जब इम्प्रोवाइजेशन होते हैं तो एक छोटा बच्चा कभी कभी हो सकता है कि वो टीम लीडर होता है, तो वो जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है वो सब बहुत अच्छी होती है और हमारी लाइफ में भी वो हम लोगों को आगे काम आती है। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि हम कुछ भी बोलने से कहीं बाहर जाते डरते हैं, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बट यहाँ आके आई थिंक लोग बोलना सीखते हैं, लोग खुलना सीखते हैं। जी। जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ उनके लिए कि जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि हर 2 बच्चों को छोड़ के उनके हाथ में मोबाइल होता है, वो बिज़ी होता है और वो सोशल मीडिया से ही जुड़ चुके हैं। तो उनका सुबह सुबह उठ के यहाँ आना और नाटक जैसी चीज़ें करना, क्योंकि उनको तो क्रिकेट वगैरह ये सब ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, तो ये जो कर रहे हैं वो सीख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक ये बच्चे जो आज के ज़माने में अभी जो फ़ोन वगैरह, वो सबसे ज़्यादा लकी है जो यहाँ के सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल बस लोग रील्स बना रहे हैं, सब लोग देखे ही होंगे, सिर्फ रील्स में लोग घुसे हुए हैं। और यहाँ पे जो छोटे बच्चे आते हैं वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग आएंगे वहाँ हर चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जितना हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते उससे ज़्यादा वो लोग होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ हो ही रहा होगा जिससे बच्चे लोग भी आ रहे हैं, खींचे आ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे भी हैं और इनके बाद जो यहाँ के मेंटर हैं जो इनको प्रैक्टिस करवाते हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। हमारे साथ जुनैद है। ऑफ कैमरा जुनैद से बात किया तो लगा कि जो इसकी आने की जो वजह है यहाँ पर वो ज़रूरी है पूछना। जुनैद कैसे हो, पहले ये बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हो? हाँ। सब बढ़िया? घर पे सब कैसे?
बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अच्छा जुनैद, क्यों लगता है यहाँ आना ज़रूरी है मेरे को? क्यों सीख रहे हो आप नाटक वगैरह? आपको तो क्रिकेट वीडियो गेम खेलना चाहिए था। मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। किस लिए आप आते हो? और क्या रीज़न है आने का? और क्या कारण है? आप बता रहे थे ना कि आपकी मम्मी, आपके जो नाना है वो जुड़े हुए थे ना, इस तरह का काम, कलाकार थे वो। तो उन्होंने आपकी मम्मी से कुछ क्या बोला था, आप बता रहे थे? मेरे नाना जब मर गए थे, थोड़ा तेज बोलो जुनैद। मेरे नाना जब मर गए थे तब मेरी मम्मी से वादा किया था जब तेरा बेटा होगा तब हाँ, तब उसे भेजना तब उसको शिविर में भेजना। ऐसा नाटक से। हाँ। तो जुनैद के जो नाना है, मैंने इसके बारे में पता किया, वो भी कलाकार थे, रंगकर्मी थे। उन्होंने इनकी जो मम्मी है उनको बोला था कि जब मैं ख़त्म हो जाऊं तो जुनैद, अगर तुमको लड़का होगा तो जुनैद को नाटक सीखने ज़रूर भेजिएगा। तो ये कहानी है, और भी बच्चे हैं। हाँ, ये जो हैं ये गोरखपुर से आई हुई थी। का हाल बा? सब ठीक बा। सब ठीक बा? हाँ। और बताइए क्या हाल चाल, घर में सब कैसे हैं? घर में भी सब ठीक है। ठीक हैं। कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत मज़ा ही आ रहा है। मज़ा ही आ रहा है? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? आप तो बहुत अच्छा गाना गा रही थी, मैं देखा एकदम सीख गई। लग ही नहीं रहा है कि आप फर्स्ट टाइम है आपका? ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 15 दिन हो रहा है। यहाँ पे सब लोग, मतलब पहले जब मैं आई थी तो मेरे को भी नहीं गाना आता था। तो जब मैं यहाँ आई, धीरे धीरे देखी मेरे से छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे, तो मैं भी जाके सीखी गाना। क्यों लगा कि इसमें ही आके टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसमें टाइम देना चाहिए? और भी तो बहुत सारे ऑप्शन है, बैडमिंटन है, ये है, वो है। वो सब में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे अगर अपन खेलते हैं घर पे तो फ़ोन अकेले देखते हैं, बाकी वहाँ पे भी 2 ही लोग खेलते होंगे, इतने लोग। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, मतलब पूरे बच्चे रहते हैं। अपने अकेले में खेलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा उतना। यहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं तो उनके साथ खेलने में मज़ा आता है, दोस्ती करने में मज़ा आता है। आप तो यूपी से आई हैं, तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में कि यहाँ ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली मेरे यहाँ पे जो रहते हैं, मतलब यहाँ पे सीनियर है कोई? हाँ, यहाँ पे जो एक सीनियर हैं, वो मेरे जो नाना है उनके दोस्त हैं। तो मेरे नाना उनको बताए तो नाना मेरे को लेके आए यहाँ पे। अच्छा, तो सही किया नाना लाके? हाँ, बहुत सही किए। अच्छा ठीक है। देखिए, जो तमाम बच्चे हैं, पेरेंट्स भी आके रुक जाते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एक लंबा प्रोसेस, 10 बजे का टाइम है। इनके साथ जो मेंटर है, जो इनको प्रैक्टिस करवाते हैं सारी चीज़ें, उनसे बात करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम अंशुमन सोनकत्ती है। आपका थोड़ा सा बताएंगे कि आप नाट्य से कब से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें कब से कर रहे हैं? वैसे तो मैं इप्टा से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मगर शिविर अटेंड अभी मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। लास्ट ईयर शिविर भी बहुत अच्छा रहा और इस साल भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ पर सीखने, आप लोग काफ़ी समय इनके साथ बिताते हैं, क्या इनके अंदर रोज़ क्या बदलाव दिखता है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं? जी हाँ, बदलाव तो दिखता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, वो अकेले अलग से बैठ जाते हैं। तो उनमें ये बदलाव रहता है कि और भी बच्चों के साथ वो घुल मिल जाते हैं कि हाँ, वो यहाँ का माहौल वैसा है कि वो दूसरे बच्चों के साथ में घुल मिल के खेलते हैं, फिर गाना गाते हैं या फिर कोई एक्ट प्रिपेयर करवाते हैं हम, तो उसको वो सामने में प्रेजेंट भी करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ ज़्यादातर अलग अलग टीम में वर्क कर रहे हैं लोग, तो एक और टीम है, वहाँ भी जाके बात करेंगे, वहाँ के बच्चों से भी बात करते हैं। चले आइए चलते हैं। अरे बहुत दिन हो गया अलमारी खोले। तो ये आपने जो सीन देखा, ये एक नाटक का सीन है और ये कुछ बने हैं। आपने सुना होगा कि इसने कहा अलमारी बहुत दिन हो गया खोले, खोलते हैं और ये बच्चे गिर जाते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर गिरे क्यों हैं, ये क्यों गिरे भाई? भैया, इनने अलमारी बहुत दिन से खोली नहीं थी जी, तो हमारा ऐसा हर्ष हो गया जैसे हम गिरे। तो आप क्या बने हुए हैं? मैं कुर्ता बना हूँ भैया। अच्छा, आप कुर्ता है, मतलब जी। ये अलमारी में कपड़ा गिरा है? जी बहुत भैया। दिन बाद खोलने के बाद। तो ये कुर्ता है, और आप? चुन्नी। आप चुन्नी हैं? जी। आप? मैं चड्डा हूँ। आप चड्डा हैं? चड्डा है। और आप क्या बने हैं साहब? मोजा। मोजा। और भैया आप? स्पोर्ट्स शर्ट। अच्छा, आप स्पोर्ट्स बनियाइन। बनियाइन बने। भैया आप? सेकंड चड्डा। सेकंड चड्डा। ये जो इंकलाब जिंदाबाद के मुद्रा में खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग क्या बने भैया? मैं शिमर वाली साड़ी बनी हूँ। आप सीमर वाली साड़ी। आप? ब्लेज़र। ब्लेजर। आप? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं और ये चीज़ इनके अंदर उतर जाता है, तो ये समझते हैं कि नाटक क्या चीज़ होता है। अब आप लोग जाइए, आप लोग से एक छोटा सा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है? आपका नाम? मेरा नाम सुंजल है।
अब घबरा रहे थे क्या मेरे पास नहीं आना चाहिए मेरे पास? क्यों क्यों ऐसा क्यों? नहीं पता बस। क्यों घबराना यार? अब आप जो चीज़ सीख रहे हो उसमें यही तो है कि आपको अब अंदर से डर निकालना है। अब इतने सारे लोगों के सामने एक्ट करोगे, कैसे करोगे फिर? तो फिर मैं तो सिंगल आदमी हूँ, ठीक है, अच्छे से बातचीत करिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुंजल है। सुंजल है। सुंजल, क्यों आए हो आप यहाँ पर? यहाँ पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो एक होता है ना, स्टेज फियर, उसको ओवरकम करना है। ओवरकम करने आए हैं, ठीक है। कितना ओवरकम कर पाए? अभी तो बहुत हो गया है, पहले इंट्रोवर्ट थी, अब थोड़ा थोड़ा वो कम हो रहा है। अब सबसे फ्रेंडशिप होती है, सामने से जाके बात करना। क्यों लगा आपको कि यहाँ इप्टा के नाटक वगैरह सीखना चाहिए? और भी तो बहुत सारी चीज़ें एंजॉयमेंट के लिए या सीखने के लिए। यहाँ पे जो माहौल है ना, वो बहुत अच्छा मिलता है। सब मस्ती करना, जो चीज़ अपन बस बचपन में छोड़ चुके हैं, खेलना कूदना, वो अभी होता है। हमारे खेलते हैं कूदते सब मिलजुल के रहते हैं। हम यहाँ पे लंच भी एक साथ करते हैं, दूसरे के टिफ़िन में ये हेजिटेशन नहीं होता कि हम उसका लंच क्यों खाएं। सब मिल बांट के यहाँ रहते तो अच्छा लगता है वो चीज़। अच्छा, आप बताइए अपना नाम। चैतन्या घड़ेकर जी, आप ये पहली बार इस शिविर में आ रहे हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए होंगे। 9-10 साल। 9-10 साल में क्या बदलाव देखा आपने यहाँ पर आते आते अपने अंदर? अपने अंदर मेरी जो स्टेज में परफॉर्मेंस है वो थोड़ी अच्छी हो गई होगी जी। और बहुत सारे फ्रेंड्स नए नए बनाना सीखा, उन लोगों से बातचीत करना एंड ऑल दैट। क्या क्या सीखने मिलता है यहाँ पर आपको? यहाँ पर गाना सीखने मिलता है, डांस करते हैं हम लोग, ड्रामा सीखते हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है। और गेस्ट भी आते हैं कभी कभी, तो उनसे बातचीत करके बहुत कुछ सीखने मिलता है, ऐसी छोटी मोटी चीज़। क्या सीखने मैं अगर बोलूँ कि 2-4 शब्द में कुछ ऐसा बताइए जो यहाँ से आप सीख पा रहे हैं, कुछ अलग वर्ड से। ऐसे नहीं कि मैं आ रही हूँ, मेरा माहौल अच्छा है, मैं बातचीत करती हूँ, ये नहीं, कुछ और। क्या सीख पाए? अभी 9-10 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। बताइए। तो साहित्यकार भी आते हैं, बोलते हैं यहाँ पर गेट्स में, जी, तो उनसे जी। क्या बातचीत होता है, वो क्या सिखा रहे होते हैं? वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उनसे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे उनकी जर्नी को लेकर या वो जो करते हैं उस चीज़ पे। और उसके बाद फिर वो जो आंसर्स मिलते हैं ना हमको उनसे सीखने को मिलता है कि ओ अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा भी होता होगा समथिंग। ठीक है भैया, इधर आइए आप। काहे भाग रहे हैं छुप छुप के? क्या नाम है बताइए? मेरा अंकित कुमार साहू। अरे नीचे मुंडी नहीं, शर्माना नहीं है। अंकित भैया, ये बताइए कि काहे नाटक कर रहे हैं आप यहाँ? घर पे नाटक कम हो गया क्या? नहीं, अच्छा, घर पे नाटक करते हैं कि नहीं? मैं करता हूँ कितना करते हैं? सीखने के लिए। अच्छा, सीखने के लिए नाटक करते हैं। पर वो यहाँ तो मार नहीं पड़ती, घर में नाटक करने से मार पड़ जाती होगी। हाँ। हाँ, खा लेते हो? हाँ। अच्छा, यहाँ नाटक करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि घर में? यहाँ क्या क्या सीख लियो यहाँ पर? क्या क्या बनना सीख लियो? अभी आज क्या बने थे आप? आज मैं अभी जो गिरे आप बन के? आज मैं चड्डा बना था। हाँ, और इससे पहले क्या क्या बन चुके हो? ये मेरा 5वां दिन है यहाँ का। हाँ, तो आप चड्डे ही बने हुए हैं 5 दिन से। चाह रहे हैं चड्डे से जींस में आऊँ? नहीं चाह रहे हैं, चड्डे ही बने रहना चाह रहे हैं? हाँ, चड्डे बने रहना चाह रहे हैं? चलिए बढ़िया। हाँ भैया। नमस्ते भैया। भैया ये बताइए कि ड्रामा सीखने की क्या ज़रूरत है? घर पे तो करते ही हैं। जी भैया, घर पे करते हैं ना, वो घर का ड्रामा रहता है भाई। यहाँ आके ना हम अपना अंदर का एक दूसरा सेल्फ बाहर निकालते हैं। जैसे मुझे नहीं पता था, जब मैं आया उसके पहले मुझे नहीं पता था कि मैं इतना भी क्रिएटिव सोच सकता हूँ, कि मैं जो चीज़ पहले कभी मैंने देखा ही नहीं है, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, उसके बारे में मैं इतना डेप्थ, इतना डिटेल तक सोच सकता हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। तो ये चीज़ मुझे अपने बारे में नया जानने को मिला। और एक अपना क्रिएटिव साइड अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ, जैसे यहाँ ड्रामा होता है, डांस होता है। डांस में मुझे नहीं पता था मैं डांस थोड़ा भी कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो भी सीख रहा हूँ मैं अभी। और गाना तो मैं पहले से सीखता था, उसमें भी और इम्प्रूवमेंट होता है। और सुबह आके गेम्स बच्चों के साथ, तो एक माइंड फ्रेश भी होता है। जैसे अपना आजकल बहुत एकेडमिक प्रेशर है, तो साल भर एकेडमिक प्रेशर अपन झेल के आते हैं, उसके बाद यहाँ आके बहुत एक अलग सा रिचनेस फील होता है माइंड में, एक ओपननेस फील होता है। बहुत अच्छा है यहाँ पे माहौल। अच्छा, यहाँ के जो मेंटर है जो यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे थे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये भैया जो हैं वो यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं नाटक का। तो भैया मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब बच्चे आ रहे हैं और इस दौर पे तो बच्चे सोशल मीडिया ये सब तमाम चीज़ों में बिजी हैं,
तो फिर ये जो आ रहे हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो नाटक सीखने आ रहे हैं, संगीत सीखने आ रहे हैं, कला सीखने आ रहे हैं? यही कहना चाहूँगा कि ये इनके लिए अच्छा है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो रील्स और शॉर्ट्स में इतना ज़्यादा घुस चुकी है कि उनका अटेंशन स्पैन ख़त्म हो चुका है, और जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी लोगों में, जो सभ्यता होनी चाहिए था, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। 15 सेकंड में लोगों का जीवन ख़त्म हो जाता है आजकल। तो उस बीच ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे हमारे बीच आ रहे हैं और नई चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, और पुराने तौर तरीक़ों के साथ नई चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे ये डेवलप करेंगे और इनका जो आगे ग्रोथ होगा, तो इनका किताब से जुड़ाव रहेगा, साहित्य से जुड़ाव रहेगा, तो ये दुनिया को नया पर्सपेक्टिव दे पाएंगे। जो आजकल लोगों में क्वेश्चन करने की पावर ख़त्म हो गई है, वो इनके अंदर ज़िंदा रहेगी, तो ये आगे एक अच्छा समाज हमको बना के देंगे। कला साहित्य किताब की आपने बात की है, क्यों ज़रूरी है आज की पीढ़ी और आज की युवा पीढ़ी और बच्चों के लिए? क्योंकि पहले के जो कला और साहित्य की जो किताबें थी, उसमें पहले से ही ये सब लिख दिया गया था। उस समय के जो कलाकार थे, उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि फ्यूचर आगे कैसा हो सकता है, और जो उसमें उन्होंने रस दिए हैं, जो इमोशंस दिए हैं, जो भाव दिए हैं, वो आजकल लोगों की ज़िंदगी से गायब हो चुका है। जो पहले कहानियों में जुड़ाव हुआ करता था, निजी ज़मीनी स्तर पे बात हुई करती थी, वो नहीं रह गई है। आज से सब सिर्फ फेंकेबाजी रह गई है। लोग फालतू की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने पे कम ध्यान देते हैं, अपने समाज पे कम ध्यान देते हैं, तो उससे जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इप्टा था जहाँ पर 20 दिन के लिए बच्चों को नाट्य, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य सिखाया जा रहा है। हमने सोचा क्यों ना इन बच्चों से बातचीत किया जाए और इनको जो सिखाया जा रहा है वो किस तरह से सिखाया जा रहा है और इनके अंदर ये सब सीख के क्या बदलाव आ रहा है, ये जानने की कोशिश की। और हम आए और बातचीत किए। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और कला, साहित्य, किताबें पढ़ना ये क्या आज भी ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, ये भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कला का संबंध हृदय से है। शुक्रिया। आप देखते KP न्यूज़।